श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत में बानी जिस महल में राम से मिल सकते हैं वह महल अपना ही शरीर है। जिस महल में राम से मिल सकते हैं वह महल अपना ही शरीर है। अपने शरीर के अंतर की तहों में अपनी दृष्टि से देखे बिना राम को देख नहीं सकते। राम को देख नहीं सकते। इस प्रकार देखने के साधन को ही दृष्टि साधन व दृष्टि योग कहते हैं। निर्गुण स्वरूप में और सगुण के सूक्ष्म श्री सद्गुरु निर्गुण स्वरूप में और सगुण के सूक्ष्म और सूक्ष्माते सूक्ष्म रूपों में उनकी निस्वत केवल पद सुने और विचार कर रत होना केवल कठिन नहीं बल्कि असंभव है। जैसे वर्णात्मक नाम भजन प्रथम अवश्य करना चाहिए वैसे ही अंत में ध्वन्यात्मक नाम का भी भजन अवश्य करना चाहिए। वर्णात्मक नाम अपने अर्थ द्वारा गुण प्रकट करके नामी का केवल परोक्ष ज्ञान देता है और ध्वन्यात्मक नाम अपने आकर्षण द्वारा सूरत को नामी तक एकदम पहुंचाकर उसके अपरोक्ष ज्ञान का अनुभव करा देता है। स्त्रियों के लिए श्री सद्गुरु स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घरों के सास ससुर पति और गुरु की सेवा में यथायोग बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। कोई तो यह भी कहते हैं कि यदि एक जन्म में सत्संग का लसन लग जाए तो अनेक जन्मों तक यह लसन लगे हुए रहकर फिर सत्संग नहीं छूटेगा और अंत में जीवन मुक्ति के बाद परम मोक्ष हो ही जाएगा। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक माया से तर नहीं सकते। अभी माया के बारे में सुन रहे थे ना। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक माया से तर नहीं सकते। ज्ञान को केवल सुनकर विचार कर समझकर और दूसरों को समझाकर वह अवस्था नहीं मिलेगी। वह अवस्था नहीं मिलेगी। दूसरों से कष्टों को पाकर भी अपमान पाकर भी धर्म नहीं छोड़ो। धर्म के लिए कोई कष्ट देता है अपमान करता है तो उसको
संत नहीं होते तो मानव को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। संत नहीं होते तो हमारा जीवन अंधकारमय होता। ईश्वर का ज्ञान संत के सिवा और कोई देने वाला नहीं है। भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए ललायत रहता है, दर्शन के बिना वह विकल रहता है। यह भाव जिसके हृदय में है वही भक्त है। यह भाव हृदय में रखना चाहिए। यह संसार मोह का नगर है। मोह कहते हैं अज्ञानता को, और सत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो और इसमें शांति चाहते हो, कभी होने को नहीं है, कभी होने को नहीं। जो साधन करे उसको ये अनुभूति अपने अंदर में प्रत्यक्ष होगी। जो साधन करे उसको ये अनुभूति अपने अंदर में प्रत्यक्ष होगी। जो अच्छी तरह कोशिश करे तो अवश्य देखेगा। क्या देखेगा? गुरुदेव कहते हैं घटतम प्रकाश शब्द पटत्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा जो लगा हुआ है, जब हटेगा तो प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मरण निर्णय चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजे, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। महापुरुष की वाणी है, बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य, परमात्मा को, गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। वह सच्चा शिष्य है। परमारा सुना की वाणी है, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगती निशम नहीं दूजा। वही को आन नहीं सोजा, फकत गुरु ही आधार। अभी दादू दयाल जी महाराज की वाणी सुन रहे थे। दादू दयाल जी महाराज को भक्ति का परवाना भी नहीं चढ़ा था। दादू दयाल जी महाराज को भक्ति का परवाना भी नहीं चढ़ा था। वो दुकान करते थे और दुकान में हिसाब मिला रहे थे। हिसाब मिल नहीं रहा था। चौखट पर स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज खड़े, काफी वर्षा हो रही है, उसमें वो भीग रहे हैं और जार से थर-थर कर रहे हैं। बहुत आदमी लिखते हैं बिना पूछे अंदर आना मना है, लिखते हैं ना, बिना पूछे अंदर आना मना है। और संत का पदार्पण हुआ कैसे अंदर जाएगा? वो संत अंतर में उनको जगाते हैं। अरे दादो इधर देखो, इधर देखो। जब सामने देखते हैं तो चौखट पर सदगुरु खड़े हैं। स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज खड़े हैं और पानी में भीग गए, थर-थर। जैसे स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज को देखते हैं, वो कूदते और चरण में लिपट गए। लिपट करके रोते हुए कहते हैं, सदगुरु आप मेरे चौखट पर आकर के खड़े रहे, लेकिन आपको मैं देख नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको देख नहीं पाया। तो अंदर ले गए। अंदर ले गए तो तरह तरह का मेवे, मिष्ठान का भोजन करा।
स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज खा भी रहे हैं और दादू दयाल जी महाराज को देख रहे हैं। खा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। और दादू दयाल जी महाराज जो अपने सदगुरु को देख रहे हैं। श्री सदगुरु स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज खा भी रहे हैं और दादू दयाल जी को देख भी रहे हैं। उसी समय स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज कहते, दादू मैं तेरे चौखट पर थोड़े देर खड़ा रहा, थोड़ा देर इंतजार किया, तो मेरे लिए इतना सुंदर सुंदर मेवे मिष्ठान का प्रबंध किया। जानते हो दादू, अनंत काल से परमात्मा जब से सृष्टि बनी है अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा राह देख रहे हैं और तुम्हारा बाट जो रहे हैं। जो अनंत काल से परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं उसके लिए कोई सोच कोई खबर नहीं। कहने भर का देख था। महापुरुष की वाणी है, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। दादू दयाल जी महाराज के अंदर में इतनी चोट लगे वो सदा के लिए अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए और मोसलेदी के साथ नाम का सुमरण करते हुए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष तब दादू दयाल जी महाराज जब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए उसी समय कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु जीव को मिल जाते हैं वो जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से पीर, पीर से परमात्मा बना देते हैं। यह सामर्थ्य किनमें है? यह सामर्थ्य है सदगुरु में। इसके लिए परमारास महाराज कहते हैं, गुरु सतगुरु समहित नहीं को निष्जिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हित नामिक लेब है, मात होते बढ़े छो कर लेते, पिता होत अधिक भलाइए, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाये, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पट तर नाइये, निस्दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाये, और न आन उपाये। जाओ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरे, गुरु चरणन धरे चित्त। अभी सुनते तन मेल के बारे में गुरुदेव हमेशा मेल पर चर्चा करते, मेल से रहने के लिए कहते थे। कुछ भक्त ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि हुजूर आपके नहीं रहने पर आपका स्थूल शरीर जब छूट जाएगा, यह जो विशाल संत मत का सत्संग जो है इसका नेतृत्व कौन करेंगे? कोई तो गुरु चाहिए। संत मत को चलाने के इसमें तो गुरु चाहिए। महाराज महाराज ने कहा, देखो जी इनमें से कोई गुरु बनने योग्य नहीं है, इनमें से कोई गुरु बनने योग्य नहीं है। इसके लिए मैंने सत्संग युग पुस्तक की रचना कर दी है।
जो सत्संग योग पुस्तक को रखेगा उसके मुताबिक चलेगा, और सत्संग योग पुस्तक जो है विशाल संत व सत्संग का नेतृत्व करेगा। जो उनके मुताबिक चलेगा उसका परम कल्याण होगा, परम कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। सत्संग योग को पढ़िए। विश्व में जितने भी ग्रंथ हैं सबको पढ़िए, और सबका ज्ञान जो है सत्संग योग में भरा हुआ, सब पढ़िए। और को नहीं पढ़ना, इसी को पढ़ना, सबका ज्ञान भरा हुआ, सब कुछ भरा हुआ। इसके लिए गुरु चाहिए, गुरु। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन्ने, 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। भगति तात अनुपम सुख बोला, मिले जो संत होई अनुकूला। अंतर में भक्ति चाहिए, भक्ति। और जब भक्ति नहीं है ना, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो काम कभी बनने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में कहते, उपदेश में कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। प्राणी जीवन में भक्ति करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल और सार्थक करना चाहते हैं, तो जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। सत्संग नितर ध्यान नित रहिए करत संलग्नता के साथ कीजिए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं गुरु की प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को बेहे, गुरु के प्रसाद भव दुख विषय राई। भव का दुख आवागमन सम दुख दूजा। संसार में जन्म लेना मरना जो है यह सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अभी सुन रहे थे बाबा से क्या कर रहे थे, उधर मेल है इधर मेल है। श्री सदगुरु उधर मेल है इधर मेल नहीं। जहां सत्य मत आप लोग जाते हैं ना, नहीं जाते हैं आप। तमाम गुरुदेव के आज्ञा का पालन करते हैं और इधर अपने आप में मस्त हो रहे। श्री सदगुरु अपने को पूजाने में लगे हुए, अपना अपना स्वभाव बना रहे। श्री सदगुरु मेरा यह है, मेरा यह है। 1983 ईस्वी में अखिल भारतीय सत्संग कनखुदिया में हुआ था। उस सत्संग में मैं था, उसमें गुरुदेव ने कहा था आज से अखिल भारतीय सत्संग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब तक गुरुदेव रहे तब तक अखिल भारतीय सत्संग नहीं हुआ। 83 में जो बंद हुआ ना, नहीं हुआ। 86 में गुरुदेव का शरीर छूटा। उस समय जिस समय गुरुदेव का शरीर छूटा उस समय हम गुरुदेव के पास कुप्पा घाट में थे, गुरु निवास में, जहां गुरु का निवास था। उसमें हम लोग खड़े थे, हम थे, साई स्वामी जी महाराज, संतसेवी भगत, सब वहां खड़े थे। और गुरुदेव के मुख से निकलता था सुकृत कर ले नाम स्मर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पलकी। और गुरुदेव जब संसार से चल बसे, गुरुदेव संसार से चल बसे हैं, सूर्य जी महाराज कदम के साथ बराबर रहते थे। संत सूर्य जी महाराज कहते थे मैं ही दास मरा हुआ नहीं है, हमारे सदगुरु मरे हुए नहीं है। उनके लिए मरे हुए जिसका हृदय मर चुका है, जो जीवित नहीं है उसके लिए मरा। अभी भी देखिए
श्रद्धा से आप देखिए तस्वीर को, तस्वीर देख रहे हैं ना, और आपके अंदर में अगर किन्हीं भक्त के अंदर में अगर उस तरह का श्रद्धा प्रेम हो जाएगा तो गुरुदेव आपको साक्षात प्रकट दिखाई पड़ेगा, साक्षात दिखाई पड़ेगा। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग या तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता हो सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर, हाफिज हुआ तो क्या हुआ, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात वो दो, बंदगी तेरी बस की नहीं है, यह सरधे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। मधेपुरा के पास एक भगवानपुर बस्ती है सहोदर, जिस तरह हम तमाम सत्संग में बैठे हुए हैं, एक भक्तनी थी, गुरु की भक्तनी के सत्संग में बैठे हुए थे। गुरु महाराज का जब संस्मरण सुनाने लगे, वो क्या देखती हैं कि गुरुदेव का तस्वीर है सिंहासन पर रखा हुआ। वो क्या देख रहे हैं कि गुरुदेव सिंहासन पर बैठे गए, श्री सदगुरु गुरुदेव सिंहासन पर बैठ गए, और बहुत देर तक गुरुदेव का वो दर्शन किए। धारा प्रवाह से बहा रही है, गुरुदेव का दर्शन कर रही है, धारा प्रवाह आंसू बहा रही है। वो भक्तिनी चर्चा कर रहे थे, मेरे पास बोल रहे थे, गुरुदेव प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल जाकर आदर करते हैं, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण। सच्ची घटना है, मेरे गांव की घटना है, मेरे गांव की घटना 1981 ईस्वी की बात है, 81 से बात। हम लोग एक भक्त के यहां साप्ताहिक सत्संग करने के लिए गए। उसमें बहुत भक्त सब आए थे, प्रवचनकर्ता सब आए थे। मेरा कम उम्र था उस समय, श्री सदगुरु 81 बहुत कम उम्र था। स्तुति शुरू किए, सब संतन की बड़ी बलिहारी, जैसे स्तुति शुरू करते हैं, जिनके यहाँ सत्संग होता था वो अपने बरामदे पर बैठे हुए थे। वो कहते धीरेन्द्र, हम उनको देखने लगे। अब फिर उनके मुख से आवाज नहीं निकलता, बीच बीच में हम उनको देख रहे हैं। तब क्या देखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं, उनके आंख से आंसू बह रहे, आंसू धारा प्रवाह से बह रहे। संत स्तुति के, गुरु विनती के, ध्यान के, शांति संदेश का पाठ हम पढ़ करके, हमको देख, हमारे गुरुदेव थे, वो देखी पढ़ा, हम पढ़ना शुरू किए। तो वो सब प्रवचन किए, जो ब्रह्मदेव बाबू के नाम से जाने बाबा, वो ब्रह्मानंद बाबा हो गए, और सब बहुत से सब प्रवचन के, भजमन के बाद आरती के। आरती होने के बाद कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे हम लोग कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय, बहुत ऐसे भक्त जो आंख को बंद कर लेते हैं,
नहीं करे करते हैं ना, हम लोग भी किए, वो भी किए। उसके बाद वो आए टहलते रोते हुए धारा प्रवास हुआ और कहने लगे गुरु महाराज यह रास्ता देखे लो, हाथ में टेरका लाठी, लाठी लेके लो, आगे में लाकर खड़ा करके सबके देखे रहा। और गुरु महाराज एले बैठियो टाल नहीं कहलो, बैठियो टाल उनका नहीं कहलो। गुरु महाराज लो सत्संग में बैठियो टाल नहीं कहलो। हम कहियो धीरेन्द्र, तकर बाद जब फिर कहतियो तो हमार आवाजे बंद गए, मुंह का आवाज बंद गया। अब उठ के जाके जो हम कहतिया दीवार में सटल, जिस दीवार में सटले रहे सदगुरु आरती जी के लोग श्री सदगुरु महाराज की जय। आंख बंद के लिए कन्हे गले लगे, धारा प्रवास आ रहे थे और गुरुदेव उनको स्वप्न में भजन भेज दिए, भजन भेज दिए। उनको कहते थे नाम बताबियो की कह रहे थे, कहते नहीं गुरु महाराज कह रहे थे नहीं कह रहे, श्री सदगुरु नहीं कहने से कह। ऐसे ऐसे भक्त हैं, गुरुदेव उनको दर्शन देते हैं, गुरुदेव उनको दर्शन देते हैं। इसलिए गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहाना। जब उनकी कृपा हो जाएगी, लेकिन करेंगे तो ना, जो करेंगे सो तरेंगे। प्रमारास महाराज की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं, पते नहीं। उस घर का पता जब तक अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक उस घर का पता नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। गुरु महाराज का एक संस्मरण और सुनाता है। श्री सदगुरु मेरे गांव की ही घटना है। श्री सदगुरु हम जा रहे थे, मेरे गांव में एक सत्संग मंदिर भोज का पहला तो बहुत सुंदर भवन बन गया। हम जा रहे थे सत्संग करने के लिए, सब पुस्तक लेके जा रहे थे। एक फुलौत का युवक रास्ते में मिल गए, वो पढ़ते थे हरिहर साहब कॉलेज में पढ़ते थे, मेरे गांव में ट्यूशन पढ़ाते थे। हम जाने लगे तो कहते हैं बाबा गुरु महाराज कहन रहे, हम तो नहीं देखेंगे। उनको हम कहे कि फुलौत से फुलौत होकर हम लोग कई बार पैदल गए, नदी कोसी टप करके वो गए हैं, आप नहीं देखना है। हमारे तथा जन्मों में छोटे श्री सदगुरु रास्ते में उनको हम बताते हुए जा। गुरुदेव का ऐसा रंग वैसा रंग, लाल वस्त्र पहनते थे, लाल मोजा भी पहनते थे, काला चश्मा पहनते थे, और गुरुदेव का पांव कभी कभी फूल जाता था, और गुरुदेव का लीलार जो था हमेशा चमकते लगता था कि प्रकाश फैला। वो बताते हम जा रहे, मंदिर प्रवेश के, गुरुदेव को प्रणाम के, उसके बाद स्तुति शुरू करके स्तुति गुरु बिंदी के ध्यान के, ध्यान करने के बाद रामायण जी का पाठ के, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वही गमेंद्र यादव के यहाँ भी कहते बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप रामायण जी का पाठ, वही पाठ सत्संग मंदिर में किया। रामायण जी का पाठ करने के बाद महर्षि में का जो दिनचर्या उपदेश है, पूज्यपात गुरु सेवी भगीरथ बाजू लिखे हैं, ऊपर गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय है, उसमें हम पढ़ करके सुना लगे। वो सुनते सुनते कहते हैं बाबा
है देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल छे, है देखियो अब पाँव हेते छे, है देखियो, है देखियो, है देखियो। वो देखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर में श्रद्धा जगा कि गुरुदेव केहन रहे देखती है ना, तो गुरुदेव उनको साक्षात दर्शन दे दी कि मैं इस रूप में, मेरा ऐसा रंग रूप था, और बहुत देर तक लोग दर्शन किए। इनको कभी तस्वीर मत समझिए, तस्वीर मत समझिए, ये हैं और सदा रहेंगे, सदा। गुरुदेव ने कहने कृपा की, सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले की अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए, श्रद्धा प्रेम चाहिए। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। वही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु याद। मेरे घर पर सत्संग हो रहा था, फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को किए, अपराह्न के चतुर्दशी को प्रातः किए। तो गुरुदेव का हम संस्मरण में सुना रहे थे, उसमें एक गायक है सुरेश किसले, पुराने के बहुत अच्छे गायक, वो आए थे। हम जो संस्मरण गुरुदेव का सुना रहे हैं, उसी समय कुलो चौधरी, कुलो भाई है, ऐसे उठ करके खड़े, हाथ ऐसे करते, एक हाथ ऐसे है, हाथ उठा करके ऐसे खड़े, खड़े एक टक देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, गौछी सत्संग मंदिर में जो गुरुदेव गुरु महाराज के हाथ, जो गुरु महाराज की तस्वीर छे, जो फोटो छे वहां गौछी सत्संग मंदिर में, और उनका हाथ में जो लाठी छे, वह गुरु महाराज, वह तस्वीर वाला गुरु महाराज, वह लाठी लेकर गुरु महाराज हे अखाड़ा छे, हे अखाड़ा छे। सिर्फ सदगुरु श्रद्धा प्रेम से, विश्वास, विश्वास चाहिए। जिनको जिनको विश्वास है, काम बनेगा सबका। जितने भी सत्संग आते हैं सबका काम बनेगा, चाहे इस जन्म में बने, अगले जन्म में बने। जब तक बनेगा नहीं, जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक गुरुदेव ने कहा मैं हमेशा आता रहूंगा, जाता आऊंगा तो अपने शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए आऊंगा। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम लेकर ले भी। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला, आत्मा का रक्षा करने वाला सामर्थ्यवान सदगुरु है, सदगुरु है, सदगुरु है। सच्ची घटना है, गुरुदेव का संस्मरण है। एक मधुबन त्रिंटंगा बस्ती है, त्रिंटंगा, और एक है विजय कुमार मंडल, विजय मंडल, वो सिलाई का भी काम करते हैं। बिहारीगंज में उनका सिलाई का दुकान। अब बिहारीगंज सत्संग मंदिर वो बराबर सत्संग करने के बराबर करते। एक बार वो बीमार पड़े, बीमार जब पड़े ना, बिहारीगंज में इलाज कराए, ठीक नहीं, पूर्णिया चले। पूर्णिया में डॉक्टर कहते ले जाइए इनको पटना, तो पटना लेकर के आए। अब पटना जब आए ना, गांव के लोग उनके लिए एक दिन सत्संग कराए। गुरु महाराज विजय बाबू के ठीक कहाँ कर दो, सत्संग के प्रचार प्रसार कर, सब सत्संगी मिल करके उनके लिए सत्संग।
बिहारीगंज सत्संग मंदिर में 3 दिन तक ध्यान शिविर का कार्यक्रम रखे उनके और सत्संग रखे और सब यही कहते थे, गुरुदेव विजय बाबू को आप स्वस्थ कर दीजिए। उनके लिए हम लोग गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, मुंह से भी बोल रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं। पटना पहुंचे, किसी डॉक्टर के यहाँ नंबर ही नहीं लगा। एक जगह मैदान में खड़े हैं, उनका लड़का कहते हैं बाबूजी कोनो डॉक्टर का तो नंबर नहीं लगा चाहिए। विधायक जी के नंबर था, कहते हो जैसे नंबर उनको देते हैं तो क्या देखते हैं, उनके सामने 2 जमदूत खड़े हो गए, जमदूत खड़े हो गए और उसी समय उन पर पासा फेंकते हैं, जैसे पासा फेंके जीप पर बैठे हैं, जीप पर बैठे। हम देख अब समझ गए कि हमारे जैसे मृत्यु आप बैठा यही मैदान में बह रहे थे। उसी समय गुरुदेव को स्मरण मंत्र तो जपिए रहे थे, तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु हित नाम एक लेब है। और जैसे पासा फेंकते जीप पर बैठ गया और गुरु को स्मरण कर रहे थे, गुरुदेव सामने में प्रकट हो गए। गुरुदेव सामने में छड़ी लेकर के प्रकट हो गए। प्रकट जैसे हो गए, गुरुदेव कहते नाम का स्मरण करो, नाम का स्मरण, नाम का स्मरण करो। वो नाम का स्मरण कर रहे हैं और जैसे उधर से वो खींच रहे थे, खून का बहुत बड़ा थक्का, खून का थक्का बमन के द्वारा, उल्टी के द्वारा नीचे गिरा और सदगुरु का दर्शन हो रहा है। और वो लुढ़क करके जमीन पर गिर गए और उसी समय देख रहे हैं गुरुदेव छड़ी लेकर के जमदूत को छड़ी से मारते हैं। जैसे छड़ी से मारते हैं, जमदूत ऐसे हाथ को जो खींचते हैं, जो जीप पर पासा फेंके थे वह फिसल करके गिर गया। पासा लेकर के भागे, वो जमदूत उधर भागे और गुरुदेव इनको छड़ी मारते हुए कहते हैं उठो नारे, उठो, नाम का स्मरण करो, उठो, नाम का स्मरण करो। जैसे छड़ी मारते हैं, लगा मारे जमीन पर गिरे हुए थे, पीठ पर जैसे छड़ी मारते हैं लगा ऊपर गया, ऊपर गया, बहुत दूर में गिरा और थरथरा करके उठ करके कहते हैं मंत्र जापते, मंत्र, मंत्र का स्मरण करते हैं, थर 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 कर रहे हैं, मंत्र का स्मरण कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं मंत्र को जपो, मंत्र को जपो। जमदूत भाग गए। श्री सदगुरु उसी समय सब तो नाभरोस हो गए। पत्नी भी थी, अब मेरे पति नहीं बचेंगे, साला भी थे, मेरे बहनोई नहीं बचेंगे, पुत्र भी थे, मेरे पिताजी नहीं बचेंगे। लेकिन ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु रक्षा कर। विधायक जी को फोन लगाए, विधायक जी से कहते हैं अमुक जगह से बाबूजी के मुंह से खून की थक्का निकल गए, बहुत खून गिर गया। तुरंत विधायक जी वहां आदमी को भेजे, गाड़ी पर बोझ के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर जब जांच करते हैं कहते खतरा से बाहर है। श्री सदगुरु जो विपत्ति था टल गया, अब ये स्वस्थ हैं, अब कोई बीमारी नहीं है। वो जब कई वर्षों के बाद मिले वो कहते हैं हाँ के नंबरों नहीं मिले रहे। तब कहने लगे हमारा जैसे गुरु महाराज सब घटना जो बताए, सब घटना बताए। जीप को जो दिखाए ना, जीप पर चारों तरफ अभी तक काला बना, अभी तक काला दाग पड़ा चारों तरफ। अब पीठ पर जो गुरुदेव कोरा मारे थे वहां अभी काला बना, पूरा काला दिखाए, थोड़ा करके दिखाया। और अभी स्वस्थ, अभी स्वस्थ।
साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब तक शरीर में शक्ति है, दिमाग में बुद्धि है, जेब में पैसा है, तभी तक कोई आदमी चाहते हैं इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े पैर और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। श्री सदगुरु तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामिक ले गए। सच्ची घटना है, कटिहार के बगल में बस्ती है महावीर बाबा। वो जब बीमार पड़े ना, कटिहार दिखलाए, पूर्णिया दिखलाए। पटना जब आए तो डॉक्टर साहब का ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन पूरा जांच पड़ताल हो गया। अब उनका ऑपरेशन शुरू करेंगे तो डॉक्टर साहब देखते हैं इनके शरीर में तो खून है नहीं, खून नहीं। कदे काम कीजिए, अभी इसका ऑपरेशन नहीं होगा। ऐसा औषधि फल खाए जिससे खून बढ़ेगा ना, खून जब शरीर में होगा और तब उसका ऑपरेशन करेंगे। तब तक वो विचार किए कि तब तक घरे पर जाता है, 15 दिन देगा घरे पर जाएंगे। चले आए घर, और गुरुदेव का एकदम समर्पित एकाएक अब चलना है, शरीर में खून भी हो गया, अब चलना है पटना। तो स्वप्न में क्या देखते हैं? स्वप्न में वो सोए, मंत्र जाप करते करते सो गए। जब गहरी नींद में सो गए तो गुरुदेव उनके पास महावीर जी, हाँ बोले, गुरुदेव के चरण में लिपट, सपने में लिपट गए श्री सदगुरु। और वहां के किडनी में पत्थर लगा ले जी। हाँ लाभो हम ऑपरेशन कर दे छी। सपने में ऑपरेशन करके सब पत्थर निकाल दिए। डॉक्टर क्या गो पत्थर कहला, 12 पत्थर एक निकाल करके लिया, एक निकाल कर लिए, होते होते 12 पत्थर निकाल करके दे दिए। सब फिर सिलाई कर दिए श्री सदगुरु। तो सब सपने में देख रहे, स्वप्न में देख रहे। जब स्वप्न टूटा कैसे देख रहे, स्वप्न बड़ा खुश रहे तो गुरुदेव और पत्थर निकाल लिए, काफी खुश। ऐसे देखे तो कहीं पेट चिरा हुआ नहीं है, लेकिन पेट में जो असह दर्द होता था, दर्द ले गए उनको पटना। अब पटना जब ले गए ना, जैसे पहुंचे तो डॉक्टर साहब कहते आपका सब सामान रेडी, फोन पर बात कर रहे थे, आप जाइए ऑपरेशन थिएटर में जाइए, आप वहां लेटिए। महावीर बाबू कहते हैं डॉक्टर साहब एक बार मेरा फिर से अल्ट्रासाउंड कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब उनको टपट देखा, बहुत पैसा हो गया है, बहुत पैसा हो गया, फिर से अल्ट्रासाउंड कराइएगा। तो महावीर बाबू कहते डॉक्टर साहब इसमें बिगड़ते क्यों? पैसा मेरा नहीं खर्चा होगा, मेरा खर्चा होगा, एक बार कर दीजिए। हम तो ऑपरेशन करने के लिए आए, लेकिन मेरे पेट में दर्द, एक बार कर दीजिए। जैसे अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो कोई पत्थर नहीं है, फिर कराते हैं कोई पत्थर नहीं। डॉक्टर साहब कहते घबरा तो नहीं गया, मशीन तो नहीं गड़बड़ा, कई बार कराए कोई पत्थर नहीं। डॉक्टर साहब कहते आपके अंदर पत्थर नहीं है। श्री सदगुरु इतने सामर्थ्य वाले सदगुरु जो मोक्ष को देने वाले, मोक्ष संसार के तमाम सुख को देने वाले हैं, मोक्ष धाम को पहुंचाने वाले हैं, परमात्मा से मिलाने वाले हैं। क्या ये पेट का किडनी में कुछ पत्थर है, सोने निकालेंगे, सबको बता देंगे। कई वर्ष पहले की बात हम यहाँ आए थे,
लक्ष्मीपुर एक बस्ती है इधर है ना। श्री सदगुरु कई वर्ष हो गया, हम मनोज बाबा आए थे। एक बार उनका नाम जगदीश पासवान था, क्या नाम भूल गया, कोई होगा क्या होगा। श्री सदगुरु वो बोले कि बाबा हमारा पेशाब मार्ग बहुत पत्थर भागे, वो बोलते थे पंडित श्री सदगुरु हमारा पत्थर भाग गए, बड़ा परेशान रही, दर्द से बढ़ा चल रही है, सब चाहे करे दी, हम कहीं हमरा तो कोई देखे वाला नहीं है, ऑपरेशन करे के हमार देख रेख कर, कुटुंबो अस्पताल के ने हमारा देख रेख कले नहीं, हमारा लागे डॉक्टर के यहाँ लागे। आप जैसे डॉक्टर सुइया करती है, हमारा बड़ा बेचैन भेले, हमारा फेरो पेट चिरत की चिरत, हम उठ के भाग गए, डॉक्टर साहब के पकड़ो पकड़ के फेरो लाभ लगे, हम फेरो उठ के कोच से फेंक के लिए नीचे नीचा देखने के लिए जहाँ लघु शंका करने बैठे पत्थर लेके गए। श्री सदगुरु इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु है, भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु है। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के पितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। आप लोग जानते होंगे एक बस्ती है नक्टा पार के पास, एक जमहरा बस्ती है, जमहरा। वो कहते थे जमहारा। श्री सदगुरु जमहरा बस्ती, हम गुरुदेव का संस्मरण परमेश्वर मंडल है, वो कहने लगे बाबा हमारा कुछ बदमाश पकड़ ले। श्री सदगुरु नाम ही सब नहीं था बदमाश पकड़ लेके, हम बड़ा सत्संग करके बड़का ही सत्संग लग गए, कौन हम आगा पछा करके नहीं करिए, सत्संग समय लगा भी हमेशा सत्संग करते रहिए। वो हमारा पकड़ गिरोह से पकड़ हमरा पकड़ लेके, हमार भतीजा का पकड़ लेके, बाबूजी के पकड़ लेके, पकड़ के लाकर जा रहा है। कोई कहे इसको काटिए दो, कोई कहे काटिए, कोई कहे नहीं काटिए नहीं। वो समझ गए कि अब हमको ही मार देंगे, कल के इसको डंडा से पीट लेगा, डंडा से। नाम ही बदमाश है। श्री सदगुरु नाम नहीं बोलूंगा, श्री सदगुरु ले आ रहे हैं। सामने में क्या देखते हैं, सामने में गुरुदेव खड़े हैं, साहिब स्वामी जी महाराज खड़े हैं, आगे टहलते जा रहे हैं। ये बिलक बिलक करके रो रहे थे, गुरु महाराज हमारा मारे थे मारे, लेकिन हमारा बाप का नहीं मारा, हमार बाप वृद्ध छे, एको डंठा नहीं मारा, हमार बाप कष्ट कर नहीं सह सकते, भगत की स्वतंत्र सकल सकल। हाँ नहीं मतलब भगवान श्री राम की वाणी है, वशिष्ठ जी भगवान राम का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं, जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं, जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं, जो गोतनी गोतनी प्रेम से रही है रह रही है, तमाम देवता खुश हो जाती हैं, जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। भक्ति गुरु महाराज हमारा मारे तो मारे, लेकिन हमारा बाबू को नहीं मारे, हमार भतीजा एकरो नहीं मारे, छोटा बच्चा से मार कर नहीं सह सकते। एक बिलक बिलक करके प्रार्थना कर रहे सदगुरु महाराज से। सामने में सदगुरु महाराज प्रकट हो गए, साहिब स्वामी जी महाराज और गुरु महाराज टहलते हुए जा रहे हैं, ऐसे मोड़ करके भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और मोड़ कर भी देखते हैं।
गुरु महाराज कहते हैं साहेब जी जो अहाँ के भक्त बड़ा कष्ट में छे, अहाँ बचाए न लियो, अहाँ बचाए न लियो। उसी समय साहिब स्वामी जी महाराज ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं हुजूर जे करवे अहे न करवे हम की करवे, जे करवे अहे न करवे हम की करवे। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते साहेब जी यो अहाँ के भक्त बहुत व्याकुल है, अहाँ बचा लियो। फिर कहते हुजूर जे करवे अहे न करवे हम की करवे। फिर आगे लेके जाता, फिर कहते साहेब जी यो अब अहाँ के भक्त के धैर्य छे, अहाँ बचा लियो। साहिब स्वामी जी महाराज कहते हुजूर, साहिब स्वामी जी महाराज के हाथ में आंसू डगमगाने लगे, हुजूर जे करवे अहन करवे हम की करवे। उसके बाद गुरुदेव और साहिब स्वामी जी महाराज अंतर्धान हो गए। जब उन पर डंटा बजने लगा, डंटा जिस तरह भुट्टा को डंगाते हैं मोटा मोटा लाठी से, डंटा मार रहे हैं, बंदूक का कुंडा मार रहे हैं, ठना ठन का आवाज हो रहा। इतने डंटा मारे वो नीचे जमीन पर गिर गए। जमीन पर जब गिर गए तो अपने आंख को बंद कर लिए। एक कहते हैं छोड़ दो, नहीं कहा इसको गोली मारी, कहा नहीं लाठी से बंदूक के कुंडे से मर गया तो अब कहा है गोली चला। वो अपने आंख को बंद कर लिए, ऐसे उलट के श्वास को रोके, श्वास को स्थिर कर लिए, उलट के पुलट के देख रहे कि अब श्वास भी नहीं चलो मर गया। उसके बाद सब बदमाश घोड़ा पर बैठे चल, और उधर से मोर कभी देखते, इधर मोर कभी देखते। जब बहुत आगे बढ़ गए तो ऐसे देखते थे, वो भागे उधर, ये उठ करके भागे घर की ओर, घर की ओर भागे। कल के बाबा गर्दा झाड़ लिए और मल करिए और करिए देख के डंडा पर ले। कल के हमरा तो पते न चलने के हमरा पीठ पर की मारे, श्री सदगुरु हमरा चोटे नहीं लगे, हमरा चोटे नहीं लागले। कल के ऐसे नहीं करते तो हत्या करते, बंदूक मारे थे तो हम जे छे न एक बंद कर देलिए, एको जरा कतौ चोट नहीं लागले। तन मन वैसे कह दिए, तन मन आत्म रक्षक रो, गुरु ही के नाम एक लेवे, भज मन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला, जम की चाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सतगुरु। इसलिए सच्चा शिष्य वह है, प्रोफेसर बाबादेव साहब कहते हैं, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। ये तो संस्मरण सुनाए, फिर संस्मरण कर। कल के बाबा हमें कई बीघा मकई लगे, मकई में भुट्टा नंबर मतलब मछली बराबर अच्छे चिड़िए एक आटा दूटा दाना, एक दूटा दाना। अब समस्या लाए रोने में घर में गुरु महाराज के तस्वीर के पास आकर के रोने में गुरु महाराज सब के तो दानो नहीं है। अब खर्चा की खर्चा तो ठठेर के काट के निकालियो बोला पैसा लेंगे थे। बहुत गुरुदेव के तस्वीर के पास बैठ करके रो रहे थे। खेत जब बंद करके अपने पत्नी को बोले बताया। एक दिन जैसे खेत आए तो क्या देखते हैं, आर पर जैसे बगल में खड़े हैं तो क्या देखते हैं, गुरुदेव को देखते हैं और साहिब स्वामी जी महाराज को देख रहे हैं। आर पर टहलने पाए और टहल करके गुरुदेव और साहिब स्वामी जी महाराज खेत में प्रवेश किए।
एक भुट्टा को टेकते, साहिबा टेकते हैं गुरु महाराज से, ऐसे वो भुट्टा टेक रहे हैं भीतर पर, ये पीछे पीछे जा रहा है, ऐसे गुरु महाराज भुट्टा ऐसे होते होते बहुत देर तक अब गुरु महाराज किधर गए। अंत में हम घर चले आए, अब खेत जाना हम बंद कर दिए कि खेत में जाकर की करबे, भरा भय गए। जब मकई का भुट्टा झुक गया, कई महीने तक केट गए, तो पत्नी कह रही मकई का नहीं कटे हुए, क्योंकि नहीं पाते तब हमें बात नहीं बताना। कुछ लोग आकर के कहते हैं अरे सर, अरे मकई ने तो न कर झुक गला पूरा, दाना जे बाहरों में बहुत दाना मोली बने छे, मुंह पर पूरा दाना चमकै छे। सोचे इलाइ से छील के देखलकै दाना जो नहीं छे तेई हमरा चिढ़ावै छे। कई आदमी जब इस तरह का शिकायत किए, जब वो खेत गए, सब मकई का भुट्टा झुका हुआ, सब में दाना बाहर में चमक रहा है। और जैसे छील करके देखते हैं, दो दाना, दो तीन दाना बड़ा बड़ा और सब छोटा दाना कसम। जब मकई काटे, जब वजन किए, वो कहने लगे बाबा इतने मकई कहीं नहीं। कौन भरे? कौन भरे? जो मोक्ष को देने वाले हैं वो मकई का भुट्टा को नहीं भर सकते हैं, लेकिन विश्वास है। साचा सतगुरु जय मिले सब सांस समारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर दे। जीवन में सच्चा सदगुरु चाहे सच्चा सदगुरु, तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न को, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते हो। राम कृष्ण सो को बरो, तीन हो तो गुरु के न, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज हमारे सामर्थवान सदगुरु ही समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में थे। हमारे सामर्थवान सदगुरु ही भगवान बुद्ध के रूप में थे, गुरु नानक देव जी के रूप में थे, नाभा दास जी के रूप में थे, मतलब गरीब दास के रूप में हमारे नाभा दास गरीब दास के रूप में हमारे सामर्थवान सदगुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के रूप में हमारे सामर्थवान सदगुरु थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे, आप लोग जानते हैं। शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे, गुरु परीक्षा लेते हैं, और जिनको पास कराने का होता उनको पास करा देते हैं। आगे बढ़े, रास्ते में जा रहे थे, गए थे, कुआं था, कुआं के पास एक विशाल वृक्ष था, विशाल वृक्ष, और वृक्ष का मोटा डाल जो है, डाल कुएं के अंदर में घुसा हुआ था, और पत्ता टूट करके जो गिरता था पानी में पत्ता टूटने के बाद वह पत्ता सड़ता था, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ते थे, कीड़े मकोड़े पड़ जाते थे, अब पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते, पीने वाले क्या होते थे? रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, क्या इस डाल को वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना, मौत के मुंह में जाना है। डाल अब करता न, डाल के समेटे वह कुआं में चला जाता, तो मौत के मुंह में जाता। सबसे से अपने सिर को झुका लिए, सबसे पीछे खड़े थे अंबादास, एक टक अपने सामर्थवान सदगुरु को देख रहे हैं। सामर्थवान सदगुरु को
देख रहे हैं सब शिष्य तो सिर नीचे कर लिए, अंबादास अपने सामर्थ्यवान सदगुरु को देख रहे हैं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, अम्बा क्या इस वृक्ष पर चढ़ करके डाल को काट सकते हो? अंबादास कहते हैं, गुरु आज्ञा की दे, गुरु आज्ञा की दे, आपकी आज्ञा होगी मैं चढ़ूंगा और इस डाल को काटूंगा। बेटा वृक्ष पर चढ़ो और डाल को काटो, नाम का सुमरण करते हुए मंत्र जप मंत्र जप करते हुए, मानस जप करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए और डाल पर, वृक्ष पर चढ़, डाल पर जिस डाल पर कालिदास बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, उसी तरह अंबादास जिस डाल पर बैठे हुए थे नीचे बैठे ऊपर से काट रहे थे। ऊपर से काटने का कोई व्यवस्था नहीं, काट। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, अम्बा तू पागल हो गया, तो उसी डाल को काट रहे हो जिस डाल पर तुम बैठे हो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तू रसातल को चले जाओगे। उसी समय अंबादास कहते हैं, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं, भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो तू डाल को काट। नाम का सुमरन करते हुए डाल को काट रहे हैं, कुल्हाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते डाल आधा ही कटा था, वजन नीचे आया और डाल टूट करके डाल सहित अंबादास कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई, शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर। डाल को जब निकालते हैं, डाल को निकालते हैं, अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। अंबादास को कुएं में सदगुरु का दर्शन हो गया था, वो कुएं में सामर्थ्यवान सदगुरु प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए, उनका रक्षण किए। जब ध्यान से निवृत्त हुए, जब को निकाले तो अपने सदगुरु के चरण में लिपट करके रोते हुए कहते हैं, हे सदगुरु आप तो मेरा कल्याण कर दिए, कल्याण कर दिए। ऐसा कल्याण, दृष्टि खोल दे, दृष्टि खोल दे। घटतम प्रकाशो जीव, घटतम प्रकाशो शब्द पत्र जीव पर है छारे, कर दृष्टि अधुन योग साधनीय हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। मतलब प्रकाश का दर्शन, सबके सहारे आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिए। कहते गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। और उस दिन से अंबादास से नाम बदलकर उनका नाम कल्याण दास रख दिए, कल्याण दास। तो गुरुदेव कहते कल्याण सबका होगा, श्री सदगुरु मेरे संग रहने वाली कधोगति नहीं होती। इसलिए तीन लोक लोखंड में गुरु ते बना को कर्ता करेंगे कर सके, गुरु करे थे। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे फकीर निजामुद्दीन, उनका शिष्य था सेठ अमीर खुसरो। कई ऊंट पर सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर था और एक सज्जन से जूता, सदगुरु का जूता खरीद लिया। फिर जूता लेकर के सदगुरु के चरण में गए। फकीर निजामुद्दीन कहता, अमीर
यह जूता तुम एक गरीब व्यक्ति को दिया था, तो कैसे ले लिया? बोले मेरे पास 18 ऊंट था, 3 ऊंट अपने लिए रखा, 15 ऊंट पर जो मेरे जीवन का पुण्य कमाया था, सोना चांदी हीरा जवाहरात तमाम वैभव को देकर के बदले में मैं फकीर का जूता खरीदा। फकीर ने जाऊं कहते जा रे अमीर जा, तेरा सस्ता में सौदा पट गया, तेरा सस्ता में सौदा पट गया, जा मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह बनेगा। सदगुरु कह रहे मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह बनेगा। उसी समय अमीर खुसरो कहते हजरत आप तो सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, आपका और मेरा समाधि स्थल एक जगह कैसे बन सकता है? श्री सदगुरु मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह बनेगा। अमीर खुसरो कहते हैं आप तो हजरत हैं, आपका और मेरा समाधि स्थल एक जगह कैसे बनेगा? उसी समय फकीर निजामुन कहते हैं अमीर जब मेरा तेरा समाधि स्थल एक जगह नहीं बनेगा, मेरा समाधि स्थल कई टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। गुरु का आशीर्वाद मिला। संजोग से एक दिन की बात है, फकीर निजामुद्दीन अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं कल सुबह में मेरे पास आओ। तमाम से तमाम सुबह में आए, कोई बात नहीं कहा, मेरे पीछे पीछे चलो, सब पीछे पीछे चलो। सुबह से लेकर के शाम तक इधर से उधर पूरे दिल्ली सड़क गली गली में चल रहे हैं, टहल रहे हैं। और शाम होने को जब चला, फकीर निजामुद्दीन एक बेश्या के कोठी पर जाने लगे और अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं जब तक मैं वहां से वापस नहीं आ रहा हूं तब तक तुम मेरा इंतजार करना, मेरा राह देखना, मेरा बाट जोड़ना। फकीर निजामुद्दीन बेश्या के पास पहुंचे, सब बेश्या करके प्रणाम करते और प्रणाम करके कहते हैं बाबा क्या सेवा करो? फकीर निजामुद्दीन कहते जितना जल्दी हो एक बोतल मीठा शरबत कपड़ा से ढक करके लाओ। रात में 4 रोटी 4 फुल्का, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है। अभी से हम सत्संग करेंगे। जैसे बोतल ढक करके लाए कपड़ा से, बहुत शिष्य देख रहे थे, वो तो अंदर गए वहां सत्संग कर रहे हैं। अब बहुत शिष्य कहते हैं जो कह रहे थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, अपने चरित्र को बचा करके रखना चाहिए, आज वही बेश्या के कोठे पर शराब पिएंगे। कुछ से कुछ कह करके निकल। सुबह जब हुआ तो सूर्य काफी ऊपर चढ़ चुका। वहां से ऊपर से जब फकीर निजामुद्दीन नीचे देखते हैं तो देखते हैं सब चले गए, एक खड़े हैं अमीर खुसरो, एक खड़े हैं, एक टक अपने सदगुरु को देख रहे हैं। जिस तरह धर्मदास जी महाराज कहते हैं साहेब चितवो हमरी ओर, हम जितवे तुम जितवो नाही, तुमरो हृदय कठोर और अनको तो और भरोसो, हमें भरोसो तोड़, सुखमन सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर, धर्मदास है बिनवे कर जोरी, साहब कबीर बंदी छोड़, साहेब चितवो हमरी ओर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, एक टक अपने सदगुरु को देख रहे हैं। वहां से सदगुरु कहते हैं अमीर और सब कहां चला गया? अमीर खुसरो कहते हजरत जिस समय आपके हाथ में बोतल आया उस समय तमाम शिष्य कह करके जो कहते थे गुरु हम बनेंगे, बहुत कहते थे गुरु हम बनेंगे, और तमाम कुछ से कुछ कह करके जो आपके बारे में कुछ जो नहीं कहना चाहिए वो हम कह करके चला गया। फकीर निजामुद्दीन कहते और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता
उसी समय अमीर खुसरो कहते हैं, हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहाँ जाता, आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन। चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहाँ जाता, आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन। इस तरह कह रहे हैं। उधर से फकीर निजामुद्दीन नीचे उतर रहे हैं और हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं। अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन कराते हुए शब्द को सुनते हैं और मोक्ष धाम के अधिकारी बना देते हैं। यह सामर्थ किन में है, यह सामर्थ है सदगुरु में। इसलिए परमारास महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जगी जावे, माया का पर्दा हटेगा। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, शुरू में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, जौ निज घट रचाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो। तो गुरु पद टहल कमाहो, गुरु का टहल, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। सत्संग नेते और ध्यान नेते रहिए करते, संलग्न हो। घटतम प्रकाश हो सब पर त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और धुन योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो। हम तुम दुई मिटाकर एक ही बना दो। इसके सत्संग और ध्यान नित करें, ये लोक परलोक मंगलमय होगा। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।